हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की ये श्रृंखला जो कि हम 2022 के साल को लेकर बना रहे हैं, इसकी शुरुआत करूं इससे पहले खुशखबरी उन लोगों के लिए जो लोग डेली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने कुछ बड़े रिसर्च के एंड पॉइंट तक आ चले हैं, जिसमें से एक है किस्मत जो एग्जैक्ट होती है वो वाला D81 पे, और दूसरा काम जो चल रहा है वो चल रहा है प्रोफेशन के ऊपर D10 के ऊपर। तो वो बारीकी ऑलमोस्ट हम हासिल कर चले हैं। तो जिन लोगों ने पूरा साथ दिया है हमारे वीडियोस को देखकर, हमें सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप लोगों ने अपना पूरा ही समय मेरे ऊपर भरोसा करके दिया है, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, आप अपनी डिटेल्स मेरे साथ साझा कीजिएगा, जो कि मैं आपको 1 जनवरी के बाद से आपके इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर वो बारीकियों को लगा के आपको बताऊंगा। आप लोग अपनी जिंदगी में उन चीजों को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक लालसा के साथ किसी काम को कर रहे हो, तो उसका फल आपको भी मिलना चाहिए। जो भी हमारी रिसर्च है, वो रिसर्च के जो भी आउटकम्स आएंगे वो आप लोगों को पूरी तरीके से दिए जाएंगे, क्योंकि आप उसी से कुछ और शायद नया निकाल भी सके। आपके ऊपर जब वो चीजें लागू होंगी तो आप उस पर और ज्यादा यकीन कर सकें और शायद दूसरों को भी आप बता सकें। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि 1 जनवरी के आसपास, यानी कि हम आखिरी के जो 10 दिन होंगे उसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको तो आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन 10 लोग जो कि डेली व्यूअर्स हैं वो अपनी डिटेल्स को शेयर कर देंगे, जिससे कि मैं उन लोगों का जो कुछ भी एक निकल के आ रहा है रिसर्च के बाद फैक्टर्स, वो मैं उनको पहले पर्सनली सेंड कर दूंगा। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको वीडियोस के ऊपर दिखे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना रहता है कि सर हमारे को वीडियो में नहीं आना चाहते, तो आपको अनलिस्टेड व्यूज के तौर पे वो पर्सनली जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आपका भी नया साल जो है वो एक नई शुरुआत के साथ ही शुरू हो, इसी कामना के साथ आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आज जो है हम बात करेंगे वो होगा सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन का जो नया साल है उसमें पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि लाइफ इनको क्या देना चाह रही है, फिर बैठाएंगे इसके अंदर प्लैनेट्स, और फिर देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों का हाल। तो सबसे पहले तो ये कि अप्रैल 2022 तक जो बड़े ग्रहों का गोचर है वो क्या बता रहा है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक जो है शनि को पहले लेते हैं, वो इंपैक्ट कर रहा है 8th हाउस, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा शनि जो है उसका 7th एस्पेक्ट जो है वह कहाँ पे है, 12th हाउस के ऊपर, यानी विदेश से जुड़े हुए कोई काम है या खर्चे हैं या हॉस्पिटल से ऐसे कुछ काम है, तो उसको लेकर कुछ बढ़त नजर आती है। इसी तरीके से शनि की 8वें घर पे दृष्टि जो है वो रिसर्च फील्ड के अंदर या लाइफ के अंदर आने वाले किसी ट्रांसफॉर्मेशन को भी इशारा कर रहे हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि आएगी वो आएगी आपके पराक्रम, आपके करेज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो शनि है आपको मदद कर रहे हैं करेज के लिए। यहाँ पे बैठा हुआ शनि खुद अपने आप ही पिछले 2.5 सालों से मदद कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लोगों को काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलाने की। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो शनि होता है वो हार्ड एफर्ट ज्यादा कराता है फिर रिजल्ट देता है, इसीलिए ज्यादा हार्ड एफर्ट करके रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन कंपटीशन क्लियर्स होते हुए दिख रहे हैं। जो भी सिंह लगन के जातक जातिकाएं हैं वो तकरीबन पिछले 2 साल में मेरा जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है उसके अंदर उनका कंपटीशन तो क्लियर होता है। हाँ, ये जरूर है कि वो जितनी हार्ड एफर्ट कर रहे हैं वो उस तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहे, आने वाले समय में वो उस तक भी पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। केतु की बात करें तो केतु का जो इम्पैक्ट है वो एक है आपके 12th हाउस के ऊपर, और वो भी एक इम्पैक्ट 8th हाउस पे रख रहा है, यानी कि जिंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, शनि और केतु बड़े ग्रह जो है वो आपकी जिंदगी में एक बदलाव को इंगित कर रहे हैं। कब तक? अप्रैल 2022 तक। इसी साथ साथ केतु और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट 12th हाउस का भी है, तो अगर विदेश से जुड़े हुए काम है या कुछ बड़े खर्चे हैं या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ शायद ये लोग जो हैं जातक जातिकाएं सिंह लगन के वो जाते हुए दिख रहे हैं अप्रैल तक। हाँ, अगर ओल्ड एज के लोग हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर वो अपने हेल्थ को केयर करें, जो ओल्ड एज के लोग हैं। इसके बाद देखें तो गुरु, वो बड़े ग्रह हैं, उनका जो गोचर है वो इम्पैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को आशीर्वाद दे रहा है। गुरु कहीं ना कहीं आपके करेज को आशीर्वाद दे रहा है। गुरु आपके
अर्निंग्स को, आपके जो गेन्स हैं उसको आशीर्वाद दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंह लगन के लिए देखें तो बड़े ग्रहों ने जो ग्राउंड तैयार करके दिया है वो तैयार करके दिया है कि हम आपकी जिंदगी को बदलेंगे अप्रैल 2022 तक। ठीक है, इसके बाद अप्रैल 2022 के बाद गुरु जो है वो खुद कमांड संभालेंगे और फिर शुरू होगा परिवर्तन, क्योंकि उस कंडीशन में 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में रहेगा 1 साल के लिए। तो वो एक ग्राउंड बन रहा है। दूसरा जो ग्राउंड बन रहा है वो या तो विदेश के लिए बन रहा है या तो किसी बड़े खर्चों के लिए बन रहा है। बड़े खर्चे बहुत सारे तरीकों से हो सकते हैं, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ मैरिज के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, कुछ विदेश गमन भी हो सकते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। तो वो हम लगन बाय लगन करके देखते चलेंगे कि किसके लिए क्या निकल के आएगा, उसके लिए हम एक एक महीने को अप्लाई करेंगे। इनके अलावा अब जो बचेंगे वो बचेंगे छोटे छोटे ग्रह, वो इन्हीं चीजों को अपने तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को करना क्या है ये पहले समझ लीजिए। आप लोगों को अपनी किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से एक कुंडली बना लीजिए। ठीक है, अपनी डिटेल्स को डालेंगे, डालने के बाद आपको कुंडली मिल जाएगी। आपकी जब कुंडली बन जाए तो आपको उसमें सबसे पहले कैलकुलेशंस में जाना, वहां पे लेना है अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग। दूसरा आपको जो देखना है वो देखना है दशा। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है षडबल। ठीक है, जो नए श्रोता है उनके लिए ये चीज बता रहा हूं, पुराने वालों को तो ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ ही चुका होगा। आपको ये 3 चीजों को देखना है। ये 4 से प्लस होगा तो ज्यादा अच्छा है। अगर 4+ नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो फिर पराष्टक वर्ग में ये देखेंगे कि ग्रह कोई पॉजिटिव वाला है जो कि वो पॉइंट दे रहा है। अगर दे रहा है तो पीरियड अच्छा है। जिनकी दशा और जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन सबके ऊपर जो काम करेगा वो होगा लग्नेश, क्योंकि वो आपकी सोच होगी उस समय काम कराने के लिए। इसी तरीके से षडबल, षडबल जो होगी वो स्ट्रेंथ बताएगा। अगर प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ है तो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी का रिजल्ट है, अगर स्ट्रेंथ कम है तो फिर वो रिजल्ट्स की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। हम बेसिकली यूज करते हैं विमशोपक बल, लेकिन आप लोगों को क्योंकि सॉफ्टवेयर विमशोपक बल नहीं देगा इसलिए आप षडबल को यूज करेंगे। षडबल 1 या फिर 100 है तो ठीक है, उसके ऊपर है तो भी ठीक है, उससे कम होगा तब हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी ना किसी तरीके से उस प्लेनेट के ट्रीटमेंट पे आने की। अब आपको करना क्या है, सिंह लगन के अंदर जब आप कुंडली को खोलते हो आपको यहां पे दिखना चाहिए 5 नंबर, यानी कि लियो साइन होगी वहां पर, सिंह राशि होगी वहां पर, तभी ये जो वीडियो है ये आपके काम का होगा। अब बात करें कि देखना क्या चीजों को। देखिए यहाँ पे डिग्री लिखी होगी, वहां पे आपको लिखा होगा लगन करके, 00 से शुरू होगी और ये खत्म होती है कहीं ना कहीं टोटल 30 डिग्री पे जाके खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जाके ये खत्म होता है। अब इसके अंदर क्योंकि ये 5 नंबर है तो यहाँ पे शुरुआत होगी केतु की, वो कहां तक जाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है, ये होगा मघा नक्षत्र। इसके बाद हम देखेंगे तो आपको मिलेगा 13 डिग्री 21 से शुरू होगा, इसका दूना कर दें तो ये हो जाएगा 26 डिग्री 40। यहां तक अपने को दिखेंगे शुक्र और यहां से हम देखेंगे 30 तक ये होंगे हमारे लिए सूर्य। ठीक है, तो इतनी चीजों को पहले आप प्रिपेयर कर लें। क्या क्या देखना है अपने को, आपका यहाँ पे जो लगन में नंबर है ये 5 नंबर दिख रहा है, वो दिख रहा है तो फिर अष्टक वर्ग उठा लीजिए, दशा उठा लीजिए और षडबल उठा लीजिए। षडबल किसका उठाएंगे, षडबल उठाएंगे दशा जिसकी भी है, महादशा और अंतरदशा जिसकी भी है उसका षडबल उठा लीजिए और ये डिग्री को चेक कर लीजिए। इतना काम आप पहले कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं जनवरी फरवरी और मार्च के एनालिसिस को देखने की तैयारी शुरू करते हैं। अब आपने अपनी जो डिग्री है उसको नोट कर ली है, उसको देखकर हमारी प्रिडिक्शन शुरू होंगी। ठीक है, पहले ही क्लियर कर दें कि बहुत ही करोड़ों लोग होंगे जिनका सिंह लगन होगा, लेकिन सिंह लगन के सभी जातक जातिकाओं के साथ जो अंतर आएगा वो अंतर किस बिना पर आता है। एक तो ये कि आपकी दशा उस समय क्या है, क्योंकि दशा आपको कहीं पे एक दिशा में लेकर जा रही होती और उस दिशा को, इस दशा की दिशा को बताता है वो होता है आपका लगन, आपकी सोच। तो मैं पूरा प्रिडिक्शन आपके सोच के आधार पे ही करने वाला हूं कि क्या सोच चल रही है और क्या उनके रिजल्ट्स होने वाले हैं। इन 3 ग्रहों को छोड़ दूं तो बाकी के ग्रह जो हैं जनवरी के महीने में क्या करने वाले हैं एक बार इसको बता देता हूं।
ये मैंने जो कुंडली बनाई है 1 जनवरी 2022 की डेट से बनाई हुई है। इसमें अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि मंगल और केतु का फॉर्मेशन आ रहा है साथ में, जो कि चौथे घर में है। कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेशन है ये एक तैयारी शुरू कर रहा है घर को छोड़ने की, क्योंकि 4th हाउस है और वहां पे केतु बैठा है और वहीं पे कहीं ना कहीं उसका मालिक भी आ गया। तो हो सकता है कि कुछ जातक जातिकाएं ऐसे होंगे जिनका कई दूसरी जगहों पे नौकरी के कारण जाना पड़ रहा हो, किसी का कुछ ट्रांसफर होता हो, या फिर किसी को कुछ हम कह सकते हैं मैरिज के बाद जाना हो। तो कहीं ना कहीं ये केतु का जो फॉर्मेशन है मंगल के साथ यहाँ पे आके बैठा हुआ, ये घर को छुड़ाने के लिए एक बेस तैयार करता हुआ दिखता है। इसी कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन पिछले सितंबर 2020 से आपके मन में एक खालीपन सा नजर आता है। उस खालीपन को अभी यहाँ पे हम बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग वृद्ध होंगे जो बोलेंगे हम कभी कहीं पे भी नहीं जा सकते, उनके ऊपर ये ट्रांजिट कैसे काम कर रहा है, मन के अंदर एक खालीपन के तौर पे ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत होगी। इसके बाद मंगल का यहाँ पे आ जाना, ये कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, ये मैरिज हाउस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि पार्टनरशिप के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। मंगल का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके प्रोफेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके स्टेटस को इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ मंगल जो है वो आपके लाभ भाव को देख रहा है, वहां पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। 5 नंबर की जो राशि है वहां पे अगर हम देखेंगे तो मंगल जो है वो एक योग कारक ग्रह के तौर पे देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनवरी का महीना है वो महीना ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट करेगा अपने स्टेटस राइज के लिए, अपने गेन्स को बढ़ाने के लिए, और कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए आपके थॉट्स को, आपके जो इंटरनल थॉट्स होते हैं, जो मनोस्थिति है, उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा मंगल यहाँ पर। ठीक है, मंगल के बाद दूसरे देख लेते हैं हम बुध को। बुध ग्रह जो है इस कुंडली के अंदर इनके पास लाभ भाव का भी एक पॉइंट है, और दूसरा इनके पास 2nd हाउस सेविंग्स और गेन्स, इन दोनों के लॉर्ड हैं बुध, जो कि यहाँ पे शनि के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि शनि के साथ बुध की युति जो है, लाभ भाव का स्वामी जब शनि के साथ युति कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर एक लाभ की परिस्थिति बना रहा है। साथ ही साथ हम देखें तो जो आपके करेज, जो आपके लिए कंपटीशन है, आपका शनि 6th हाउस का लॉर्ड वो किस्मत में गेन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे जो भी सिंह लगन के जातक जातिकाएं हैं उन्हें उनके कॉम्पिटिशन्स में गेन होता हुआ दिख रहा है, और गेन का मालिक भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन के साथ सपोर्ट बना रहा है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए जनवरी का महीना जो है वो कुछ हद तक पॉजिटिव नजर आता है। इसके बाद बात करें कि जो हमारे लिए हमारे लग्नेश होंगे, अब उस पर चर्चा करें। ये जो चीज बता रहा हूं इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब ये बहुत ही स्पेसिफिक होकर चीजें चलेंगी, अब ये सब पे नहीं, स्पेसिफिकली होकर चलेंगी। देखिए, आपकी कुंडली में अगर शुरुआत जो है वो 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट की है, तो आपका जो एक्चुअल मिड पॉइंट लॉर्ड है वो है केतु। केतु जो है वो इस समय 4th हाउस से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है ना वो अभी भी मन के अंदर एक भय को बना रहे हैं, या मन के अंदर एक खालीपन को लेके चल रहे हैं, और यह परिस्थिति उनके साथ अप्रैल तक चलनी है। ठीक है, दूसरी चीज है कि केतु यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो नए मकान बनाने की कुछ बात सोच रहे हो, प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ सोच रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो अप्रैल तक उन्हें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट सलाह उन्हीं लोगों के है जो कि खालीपन के अंदर आ रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें, अपने आप को बाहर की चीजों के साथ जोड़ के जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस परिस्थिति को अपने फेवर में लेकर आके अपने लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स को बनाएं। क्योंकि केतु सबकॉन्शियस होता है तो वो कई बार सिंक कर जाता है चीजों को, कई बार वो हैप्पीनेस को भी सिंक कर रहा है कहीं ना कहीं वहां बैठ के। इसलिए इससे थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाल के हमें एक एक्टिव मोड में आना पड़ेगा और रिजल्ट्स को अपने फेवर में लेकर आना चाहिए। क्योंकि देखिए, राहु का जो यहाँ पे बैठना है ये वर्क प्लेस पे या तो पॉलिटिक्स को दिखा रहा है या फिर गेन्स और सडन गेन्स ऑफ स्टेटस को दिखा रहा है। उसके लिए इंसान का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं जिनका भी जो मिड पॉइंट है वो 13 डिग्री 20 से ज्यादा और 26 डिग्री 40 के अंदर है, वो आएंगे सभी वीनस के अंडर में। तो वीनस देखिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में कहूंगा, 5th हाउस के अंदर बैठा है और किस्मत में भी वहीं बैठा है, जिसे कि हम कहेंगे वर्गोत्तम पोजीशन बनेगी। ऐसी परिस्थिति में जो जनवरी का महीना है इस डिग्री वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कहा जा सकता है। 5th हाउस एजुकेशन से जुड़े हुए कोई काम है,
लव मैटर्स के कोई काम है, आपके जो भी पास्ट बर्थ का हमारा भाग्य होता है, उस भाग्य में ही कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप बहुत ही अच्छे गेनफुल कंडीशन में नजर आ रहे हो जिनके पास भी ये वीनस की पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे वीनस जो है वो हो रहे हैं आपके वर्गोत्तम। अब वीनस यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं? वीनस यहाँ पे एक तो आपको देंगे करेज, थर्ड हाउस का लॉर्ड होके यहाँ पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान को एक अच्छा करेज मिलेगा। साथ ही साथ ये स्टेटस हाउस का, आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है। ये जरूर है कि ये यहाँ से 8वें हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वर्गोत्तम हो रहे हैं और किस्मत से किस्मत कहनी चाहिए, पंचम भाव में जाके ये फॉर्मेशन आ रहा है। तो जनवरी का महीना इस लगन के लिए काफी अच्छा है, स्टेटस के लिए भी और कहीं ना कहीं उनके खुद के करेज के लिए भी। अब बात करते हैं जिन लोगों का 26 डिग्री 40 से ज्यादा और 30 डिग्री से कम है, यानी कि जो सूर्य के अंडर में है। तो सूर्य जो है वो भी यहाँ पे मौजूद कहाँ है? आपके लिए पंचम में ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एजुकेशन, बच्चों से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं या फिर लव से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, उनके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में ही भ्रमण कर रहा है 15 जनवरी 2022 तक। किस्मत में यही सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है धन अर्जित करने के लिए, या कहीं ना कहीं वो अपने कुटुंब के अंदर किसी सुख को पाने की कोशिश कर रहा है, जिसको कि वो हासिल करता हुआ नजर आता है मुझे। जो प्लस पॉइंट हुआ था वो ये कि 5th हाउस का लॉर्ड होकर जुपिटर, जो कि अति शुभ ग्रह है, वो कहाँ पर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके 7th भाव में, जो कि आपके लगन को देखते हैं। और किस्मत में भी गुरु जो है वो कहीं ना कहीं 4th हाउस में आके आपके 10th हाउस को देखते हैं, जो कि आपके स्टेटस को राइज कराने के लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि जो जनवरी का महीना है वो सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता हुआ मुझे नजर आता है। फरवरी का जो महीना है उसके अंदर हम देखें तो जो केतु है वो अभी भी वहीं के वहीं विद्यमान है, तो वो अभी भी अपने आप को उसी सोच के साथ आगे बढ़ा रहा है। अप्रैल तक इनके साथ तो यही पोजीशन है, लेकिन अंदर क्या चेंज हो रहा है वो ये समझ लीजिए कि सूर्य जो है वो 6th हाउस में आएगा। सूर्य 6th हाउस में आए तो भी काफी अच्छा होता है किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए, ठीक है? क्योंकि सूर्य जो है वो 1st हाउस हेल्थ का लॉर्ड है और वो 6ठे घर में आ रहा है, क्योंकि बीमारी का घर है। इसीलिए इस समय सभी जो कि सिंह लगन के जातक जातिकाएं हैं वो अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव साइड ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड माना जाएगा, जो कि 1 फरवरी से दिखाई दे रहा है। सूर्य यहाँ पे 15 जनवरी के बाद एंटर हो रहे हैं, तो 15 जनवरी के बाद से ही कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जब सूर्य यहाँ एंटर हो रहे हैं तो ये लाभ भाव में किस्मत से जा रहे हैं, ये सरकारी क्षेत्र के लाभ के लिए भी एक अच्छी परिस्थिति है। शनि जो थे वो पहले लाभ भाव में थे ही, अब वो कहीं ना कहीं 12th हाउस से कनेक्ट होंगे। अगर वो 12th हाउस से कनेक्ट होते हैं तो और अच्छी परिस्थिति इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे ये बनता है एक तरीके का विपरीत राजयोग की परिस्थिति, क्योंकि एक तरफ जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो किस्मत में कनेक्ट हो जाएगा आपके 12th हाउस के साथ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है। सबसे लंबी छलांग के लिए तैयारी यहाँ पर होती हुई नजर आती है मुझे। अब बात करें कि जो लगन थे केतु के साथ, तो हमने वही पोजीशन रखी कि इनको अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने मन के अंदर किसी भी आने वाले अकेलेपन और खोखलेपन को दूर रखना है, ताकि वो चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे वे में एंजॉय कर सके। जिन लोगों का शुक्र है वो थोड़ा सा समझ जाइएगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र तो अभी कनेक्ट है आपके 5th हाउस में ही, ठीक है? वहां के लिए ऊपर से ठीक दिख रहा है, लेकिन वो किस्मत वाली कुंडली में हो जा रहा है नीच। तो जिन भी जातक जातिकाओं का नक्षत्र जो है वो इस रेंज के अंदर आता है, वो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस हो जाइएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उस समय, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उस समय, वो कहीं ना कहीं किस्मत में एक नीच पॉइंट पे जा रहा है, जिसके कारण से वो सोच अपने को कहीं गड़बड़ या गलत दिशा दे सकती है। वहां पे हमें सतर्क होने की जरूरत है। जो भी फैसले करने हो वो सोच समझ के,
समय लेके कीजिए, कोई हड़बड़ी में कोई फैसला मत कीजिएगा। अगर सिंह लगन में आपका जो नक्षत्र आ रहा है या डिग्री आ रही है वो 13-20 से ज्यादा और 26-40 से कम है, तो बुध जो है वो कहीं ना कहीं किस्मत में 6th हाउस में ही जा रहा है, जो कि हमने देखा था कि आपके लिए कहाँ का स्वामी होता है, लाभ भाव का स्वामी होता है। इसलिए कहीं ना कहीं किस्मत आपको लाभ दे रही है। हड़बड़ी मचा के किसी गलत चीजों में नहीं जाना है, इसको आप इंश्योर कीजिएगा। जिन भी जातक जातिकाओं का सूर्य निकल के आएगा वहां का मिड पॉइंट लॉर्ड, वो ध्यान रखें कि वो 6th हाउस की तरफ जा रहा है। लड़ाई झगड़ों से बचना है अपने आप को, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से घर है ये चौथा, तो चौथे से ये तीसरे जा रहा है, तो फिर वो दूर हटने की संभावनाएं ज्यादा देता है। ऐसे में जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा समय होगा आपको किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या कहीं पे भी आप अगर अपने घर से दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये समय आपको वहां जाता हुआ दिखा सकता है। पूरे इस एनालिसिस के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने चाहिए वो ये कि राहु की दृष्टि शनि और सूर्य के ऊपर रहने वाली है, बुध भी उसके साथ रहेंगे। शनि और सूर्य का एक साथ आना और उसके ऊपर राहु की दृष्टि, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैंने बाकी किसी भी लगन के अंदर इस बात को नहीं कही, यहाँ पे कह रहा हूँ। इसका कारण बहुत क्लियर है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है ये हो रहा है आपके हेल्थ जो होता है उसके लॉर्ड, साथ साथ आपके छठे घर का स्वामी, और उसको राहु अचानक देखने वाला ग्रह बढ़ाता है। तो ये दो लंबी चीजों को दिखा सकता है। एक तो ये कि कहीं ना कहीं आपका स्टेटस और आपका जो हार्ड वर्क है, आपका स्टेटस और आपका हार्ड वर्क, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कड़ी मेहनत, ये आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देती हुई दिखाई देंगी। एक साइड से देख रहे हैं। दूसरे साइड से देख रहे हैं तो फिजिकल हेल्थ में जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, हेल्थ का लॉर्ड अपने से छठे है और बीमारी के साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो कोई लंबी बीमारी की तरफ भी जोड़ सकता है। तो जो भी एक ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं वो लोग अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस हो जाइएगा। तकरीबन 15 जनवरी के बाद से ही आप अपने एक हेल्थ चेकअप आराम से करा लीजिएगा, क्योंकि किसी बड़े बीमारी की तरफ आपको नहीं जाना है, उसको आपको रोकना है पहले ही। इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ जो बाकी के 4 लग्नों के अंदर अभी नहीं कही थी, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड पे और कहीं ना कहीं हेल्थ के लॉर्ड पे एक साथ एस्पेक्ट आएगा, तो अचानक से या तो बीमार कर सकता है या फिर धीरे धीरे सही कहीं कोई बड़ी बीमारी की तरफ आपको लेके जा सकता है, वो ना हो। इसलिए अपने हेल्थ चेकअप पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा आप, एटलीस्ट 15 जनवरी के बाद से लेकर 1 महीने तक, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जिनका भी लगन आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो नीच भी हो रहा है। इसीलिए सिंह लगन के अंदर ये चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। आइए अब बात करते हैं मार्च के महीने की। मार्च के महीने में हम देखें तो सूर्य जो है वो 7th हाउस में कनेक्ट होंगे गुरु के साथ, और मंगल और शुक्र जो है वो 8th हाउस में कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो जिनका भी केतु है वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि केतु बैठा है अभी भी चौथे घर में, लेकिन अब वो किस्मत में 12th हाउस में जा रहा है। तो जो भी जातक जातिकाएं मघा नक्षत्र से जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर केयरफुल रखें अपने हेल्थ के लिए, ठीक है। तकरीबन अप्रैल 13 तारीख तक, जब तक कि केतु इस जगह को ना छोड़े तब तक के लिए। इसके बाद बात करें शुक्र वालों की, तो शुक्र के लिए देखिए वो छठे घर में आ जाएंगे, शनि का साथ मिल जाएगा उनको, बुध का साथ मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशंस को अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है स्टेटस राइज के लिए, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो कनेक्ट हो रहा है आपके 10th हाउस के लॉर्ड के साथ, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है प्रोफेशनल राइज के लिए। ये एक पीक आवर के तौर पे आपको दिखाई दे सकता है मार्च का महीना। साथ ही साथ ये हम देख रहे हैं कि मंगल यहाँ पे उच्च के होंगे और वो कहीं ना कहीं पे वर्गोत्तम भी होंगे, और यहाँ पे भूला नहीं जा सकता कि मंगल जो है वो किस्मत का भी स्वामी होता है और सुखों का भी स्वामी होता है। तो कहीं ना कहीं किस्मत यहाँ पर जाके काफी अच्छा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है मार्च के महीने में सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो 4 बड़े ग्रहों का कनेक्शन हो रहा है, वो आपके 6th हाउस में हो रहा है। इसीलिए थोड़ा सा एग्रेशन से बचने की जरूरत है, क्योंकि मंगल जो है वो एग्रेसिव प्लेनेट है। एग्रेशन से बचने की जरूरत है, और बेवजह के रिस्क को उठाने से अपने आप को बचना जरूरी होगा।
गुरु और सूर्य की युति हो रही है यहाँ पर, तो हो सकता है सूर्य के एंटर होने के कारण ईगो क्लैशेस आ सकते हैं पार्टनर्स के साथ। इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर मंगल एग्रेशन अगर देता है तो फिर पार्टनरशिप में चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। इस बात को हमें समझना जरूरी होगा। फिर शुक्र का जिनके भी हमारे नक्षत्र आ रहे हैं बीच में, यानी कि 13 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 40 तक, वो लोग हेल्थ पर भी ध्यान दें क्योंकि 6th हाउस में स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जिन भी जातक जातिकाओं का एक तो केतु आ रहा है और दूसरा शुक्र आ रहा है, ये दो लोग कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। केतु 12th से जा रहा है और वीनस 6th से कनेक्ट हो रहा है, इस कारण से हेल्थ पे पूरा ध्यान दीजिएगा। प्लेस चेंज होगी अच्छी बात है, लेकिन अपने हेल्थ पे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट दीजिएगा। बात करें इसके बाद जिनका भी सूर्य का नक्षत्र वहां पे देखने को मिलता है, सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं इस समय 8th हाउस के साथ। ठीक है, सूर्य का 8th हाउस में कनेक्ट होना कोई बुरा नहीं क्योंकि वो आध्यात्मिक पॉइंट की चीजों को निकाल सकते हैं, लेकिन इस कुंडली के अंदर ये 8th हाउस में कनेक्ट हो रहे हैं और अपने आप को रख रहे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में रख रहे हैं तो वो भी एक तरह से मारक भाव है। इस कारण से जितने भी तीनों के तीनों ही जातक जातिकाएं हैं सिंह लगन के, उनको मार्च में अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान देना है। कहीं ना कहीं 6th हाउस के कारण कॉम्पिटिशन्स है, प्रोफेशंस है, उनके राइज उनके लिए बने हुए, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरफ पे ध्यान देने के चक्कर में अपने सेहत के साथ कोई खिलवाड़ आप लोगों को नहीं करना है, एटलीस्ट मार्च के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कुंडली मैंने 1 मार्च को लेकर बनाई है। अब यहाँ तक तो पूरी चीजें हो गई। आपका जनवरी, फरवरी और मार्च का पीरियड ओवरऑल देख रहे हैं तो सिंह लगन वालों के लिए ये एक लंबी छलांग की पीरियड बन रही है। जनवरी भी उसमें हेल्प कर रहा है, फरवरी में हेल्प कर रहा है, मार्च भी हेल्प कर रहा है। अप्रैल के बाद तो सीधे लाइन क्रॉस की तरफ ही हमको बढ़ना है क्योंकि जुपिटर की मूवमेंट हमें उसमें सपोर्ट आगे देने वाली है। अब मैं बात कर लूं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग दशाएं चल रही होंगी तो क्या क्या उनके फैक्टर्स क्या उसमें इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। जिन भी जातक जातिकाओं की सूर्य की दशा चल रही है वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी राइज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन भी जातक जातिकाओं की बुध की दशा चल रही है तो बुध की दशा वाले कहीं ना कहीं या तो फैमिली का गेन्स देख रहे हैं, या तो वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं किसी इंसान के साथ, या वो लाभ बना रहे हैं। तो उन लोगों की दशा उनको किसी फैमिलीज के साथ कनेक्ट कर सकती है, मैरिजेस करा सकती है, गेन्स करा सकती है, सेविंग्स की तरफ उन लोगों की अभी इस समय पूरा किस्मत या उनकी एक दशा लेके जा रही है उनको। जो भी शुक्र की महादशा या अंतरदशा से जुड़े हुए हैं तो शुक्र की महादशा और अंतरदशा वालों की जिंदगी में एक तो चल रहा है स्ट्रगल, 3rd हाउस, साथ ही साथ वो उनको क्या देने वाला है, एक स्टेटस का राइज देने वाला है जिनकी शुक्र की दशाएं चल रही हैं। जिन भी लोगों की मंगल की दशा चल रही है तो वो कहीं ना कहीं उनको सुख संसाधन देना चाहता है और साथ साथ वो किस्मत का भी आपको सपोर्ट करता हुआ चल रहा है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है तो गुरु की दशा का अर्थ होगा आप जो है कहीं ना कहीं ज्ञान और कहीं ना कहीं अष्टम भाव, थोड़ी सी चीजों का लेट होना, उस चीजों के साथ होकर आप आगे बढ़ रहे हो। इसलिए जिनकी गुरु की दशा चल रही है वो थोड़ा सा चीजों को एकदम से ना हासिल करके धीरे से यानी कि लेट होकर हासिल कर पा रहे हैं। ठीक है, जिनकी भी शनि की दशा चल रही है तो वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रही है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर या फिर उनको आगे मैरिज के लिए एक ग्राउंड बनाने में। ठीक है, इसमें भी ध्यान रहे कि शनि की दशा चलती है तो ज्यादा हार्ड एफर्ट्स लगते हैं, रिजल्ट्स थोड़े से कम आते हैं। ये शनि का नेचुरल एक फैक्टर है जिसे हम भूल नहीं सकते। शनि के बाद अगर हम बात करें तो एक ग्रह बच गया, वो है चंद्रमा। जिन लोगों की भी चंद्रमा की महादशाएं या अंतरदशाएं चल रही हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करने की जरूरत है क्योंकि चंद्रमा की दशा किसी भी लगन में चले उसमें जातक जातिका का कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा भंग होता है। आपका चंद्रमा जहां कहीं पे भी बैठा होगा वो उससे जुड़कर ही अपने रिजल्ट्स को देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आपको अपने आप को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा में एक कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा मूडी होता है, 2.5 दिन में वो बदल जाता है। तो आपको अपने किसी भी एक थॉट के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड होकर ही काम करना होगा, तब आप एक अच्छे रिजल्ट्स को निकाल पाएंगे चंद्रमा की जिनकी महादशाएं चल रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, वो रह रह के या तो एंग्जाइटी दिखा देगा या तो वो रह रह के आपके मन में एक अलग सा ही ख्याल उत्पन्न कर देगा, ये हो रहा है कि वो हो रहा है, ऐसे सोच के चक्कर में फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए
जिनकी दशाएं चल रही हैं चंद्रमा की, वो अपने फोकस हो जाइएगा अपने थॉट्स को लेकर, और आपको ये साल एक बेहतरीन रिजल्ट देता हुआ नजर आने वाला है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए और हैप्पी न्यू ईयर सभी सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए। धन्यवाद।